श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, अब देखिए एक पैटर्न तो बीजेपी का साफ हो गया है, जो ज्यादा उछलेगा, जो ज्यादा लाइमलाइट में आएगा, जिसका नाम ज्यादा चर्चा में होगा, वो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो अब इसमें तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। अब जिनका नाम मीडिया में उठ रहा है या फिर जो अपनी दावेदारी दिखा रही है, यानी वसुंधरा राजे का टैक्टिक्स ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों को लेकर महारानी की बातों के बारे में चर्चा होती रही थी। तो क्या उस रॉयल्टी फैक्टर को काटने के लिए जयपुर की राजकुमारी को राजस्थान की महारानी का दर्जा दिया जाएगा? क्या वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या उस हिसाब से वो काट है? इसीलिए वसुंधरा राजे के सामने जब नाम आता है तो दिया कुमारी का नाम आ ही जाता है। रॉयल्टी है, महिला है, लेकिन जो प्रशासनिक अनुभव वसुंधरा राजे का रहा है या जिस तरह की पकड़ उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर रही है, जिसके कारण आज एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके विरुद्ध भी जाने के लिए क्या कोई उनके साथ खड़ा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी की जो पूरी तैयारी जो आपको शरद भी दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मुख्य दफ्तर से, वहां पर भी कर दी गई है। कार्यकर्ता बाहर बाहर के इलाकों में आपको दिख जाएंगे जो वहां पर खड़े हैं, आपस में छोटे छोटे समूहों में बात कर रहे हैं, लेकिन भीतर उस इलाके में नहीं आ सकते हैं। मीडिया के लिए भी जगह चिन्हित कर दी गई है कि आप यहाँ पर बैठिए, कहीं पर नारेबाजी नहीं, कहीं पर कयासबाजी नहीं। और कार्यकर्ता भी अब नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी को मंजूर वो स्वीकार करेंगे। यहां भी देखिए ना पोस्टर पर्यवेक्षकों के साथ, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा और सबसे ज्यादा पोस्टर्स आपको दिख जाएंगे वो अभी भी मोदी साथ है, राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिख जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे जयपुर शहर में आपको यही दिखेगा। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के एक एक पोस्टर जरूर हैं, लेकिन हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर और मोदी साथ है राजस्थान का नारा कि वो जिसको भी घोषित करेंगे, वहां से जो भी नाम आएगा वो यहां पर विधायक दल आपस में चर्चा जरूर करेगा। लेकिन समझ में आता है कि जिस तरह की एक स्क्रीनिंग का तरीका पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को सोचें कि ये विधायक क्या मुख्यमंत्री बन सकता है, उस पर विचार और आखिरकार मुहर। ठीक है, अब रहिए जरा साथ। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर दरअसल ऐसी जो और स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। राजस्थान सीएम पर थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ होने वाली है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर जो फैसला है वो आलाकमान ही करेगा। ऐतिहासिक दिन आज होने वाला है, सीएम पर जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक होगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए सर। पार्टी की एकजुटता है और रहेगी। लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं और पार्टी में हमारे आंतरिक लोकतंत्र भी है। इसलिए अपने अपने अधिकार के लिए कुछ मांग करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से निर्णय होगा और सामूहिक निर्णय होने के बाद सब उसको स्वीकार करेंगे। उसको जो स्वीकार नहीं करेगा वो अपराधी माना जाएगा। श्वेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, योगेश्वर गर्ग ये कह रहे हैं कि जो निर्णय नहीं मानेगा वो दरअसल अपराधी होगा। अब ये बात वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है शब्दों के चयन की भी बात हो जाती है, लेकिन विधायक नेहा, सही मायने में मैं आपसे कहूं, बहुत सारे लोग जो शरद भी इस बात पर से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग जिनसे परिचित रहे हैं, हम उनको फोन करते हैं, वो फोन डर के मारे उठा नहीं रहे हैं, क्या पता कुछ गलत जुबान से निकल जाए। लेकिन विधायक सब आ रहे हैं, सब जयपुर में, राजस्थान में वैसे भी सब बहुत तैयार होकर ही आते हैं, सब बढ़िया दिखते हुए यहाँ पर आएंगे, क्या पता किसके नाम की घोषणा हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर जिसे फाइनलाइज किया जाता है, चूंकि दिल्ली में भी उनसे मुलाकात हो चुकी होती है और उसके बाद पर्यवेक्षक यहां पर आकर मुलाकात करते हैं, तो थोड़ी सी उन्हें थोड़ा सा तो ऐसा रहता है। पर ये दिक्कत यह है ना कि वो यकीन कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि किसी को नहीं पता, उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हाँ, उन्हें मालूम है कि उस प्रक्रिया का हिस्सा है, उनसे बातचीत हुई है। ऐसा बिना बातचीत किए या अचानक किसी को उठाकर ऐसा नहीं होता है कि बना दिया जाता है। वो उसके बारे में सोच विचार, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें करके बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आज भी ऐसे कई सारे नाम हैं। अब क्या जो दिल्ली में जाकर मुलाकात किए थे और यहाँ जिन जिन को बुलाया गया है इस होटल में, उन नामों में कुछ कॉमन नाम ढूंढकर वैसे कुछ चिन्हित किया जाए, इंतजार करना बेहतर।